तो जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीडीएस एफकेट पर जीत पर। तो ये हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की फर्स्ट क्लास रहने वाली है अपने केसरी बैच में। द मोस्ट लव्ड एंड डिमांडिंग बैच है हमारा केसरी बैच। ठीक है, अब आते हैं हम इंग्लिश पे। तो काफी बच्चों को डाउट होता है कि मैम एनडीए की इंग्लिश अलग होती है, सीडीएस की इंग्लिश अलग होती है, एफकेट की इंग्लिश अलग होती है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश आपकी सेम हो, चाहे वो एसएससी की इंग्लिश क्यों ना हो। ठीक है, तो ग्रामर आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कोई भी इंग्लिश पढ़ लो, ग्रामर आपकी सेम रहती है। लेकिन आपका जो चेंज होता है बेटा वो होता है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एनडीए में अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक का पार्ट 1 करने वाले हैं अभी हम। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, चाहे आपने स्कूल लेवल पे कोई भी इंग्लिश की क्लास ली है या नहीं ली है, कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल, हम कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी है तो वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से। कि भाई जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और आपके जो एग्जाम्स है उस लेवल तक हम लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश होती क्या है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जैसे आप हिंदी बोलते हो ना बेटा, हिंदी भी क्या है, हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, भाषा को हम या तो बोल के बताते हैं कि भाई मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, या फिर हम लिख के बताते हैं कि मैं लिखती हूं, मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये लिख के बताया है ना कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ या जा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो ये हमारी हिंदी है। इसी तरह से हमारी इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको हम बोल के या लिख के बताते हैं। इसमें सिंबल्स होते हैं या साउंड्स होते हैं। अब आपने कहा मैम हिंदी में भी क्या होते हैं, हम ए आ उ ई ये पढ़ते थे, हम ए आ उ ई है ना। तो ये इसमें भी क्या होता है, इंग्लिश में भी क्या होता है बेटा, लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं हमारा, जिसमें हम बचपन में हम पढ़ते थे ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो इसमें कुछ हमारे वाउल्स होते हैं जिसको स्वर बोलते हैं, कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम व्यंजन बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे वाउल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी बचे वो हमारे क्या होते हैं जी, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आपको पता चलेगा कि जी हमारे लेटर तो 26 होते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो साउंड होती है वो 44 होती है। कैसे, जैसे मैं अगर लिखती हूं आइदर और एलिफेंट, ठीक है, ई की साउंड देखो आप, यहाँ पे आइदर तो आई की साउंड आ रही है, एलिफेंट तो एली ई की साउंड आ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 2 साउंड्स आ रही है। ऐसे ही इनकी जो साउंड होती है, टोटल जो वाउल्स की साउंड होती है बेटा वो 20 होती है, और कॉन्सोनेंट की साउंड्स होती है वो 24 होती है। तो मिलके जो दोनों साउंड्स हो जाती है हमारी 44 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आ जाओ तो देखते हैं हमारा वर्ड। तो वर्ड क्या होता है बेटा, वर्ड एक मीनिंगफुल यूनिट होती है किसकी, लेटर्स की। अब मैं क्या करती हूँ, आपको 3 लेटर देती हूँ। मैंने एक ओ दिया, फिर पी दिया, फिर आपको टी दिया। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि भाई इससे ऐसा कुछ वर्ड बना के दिखाओ जिससे इसका मीनिंग भी निकले। तो तुमने क्या किया, पहले बना दिया ओप्ट। ओप्ट का मतलब क्या होता है, चुनना। ठीक है, फिर बना दिया जी पोट। पोट का मतलब क्या होता है जी, कटोरा, या जिसको कोई लोग डोंगा भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर बना दिया आपने टोप। तो इन तीनों का मीनिंग निकल रहा है सही से, हाँ जी निकल रहा है। फिर एक ओटीपी भी होता है, ओटीपी होता है ना एक, ओटीपी ऐसा सुना होगा, 1 टाइम पासवर्ड। तो आप बोलोगे मैम ये भी हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो एक वर्ड कैसे बनता है, जिसमें कुछ मीनिंग हो हम उसको वर्ड बोलते हैं, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता उसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा एक सेंटेंस। सेंटेंस किससे बनता है जी, सेंटेंस किससे बनता है, हमारा काफी सारे जो वर्ड्स मिल जाते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैंने लिखा मैं स्कूल जा रही हूं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेटर्स तो यूज किए हैं, लेकिन मैंने वर्ड्स भी यूज किए हैं। तो कुछ वर्ड्स को मिक्स करके हम क्या बन जाता है, हमारा सेंटेंस। तो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। आपने सुना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच यही होता है कि जो हमारे कुछ वर्ड्स जो सेंटेंस में हम यूनिट की तरह यूज करते हैं उसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाता है आपका, सबसे पहले आ जाता है जी नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन है नेमिंग वर्ड्स, हम जनरली इसको बोलते हैं। अभी आप बस ये याद रखो क्या क्या होता है, हिंदी में इसे हम संज्ञा बोलते हैं,
अपना है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है जी, जो नाउन को रिप्लेस करता है, इसको हम सर्वनाम बोलते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बस नाम याद करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं ध्यान देना। इसका यूज क्या होता है वो हम आगे सीधा अपना पढ़ेंगे, अभी बेसिक में पढ़ रहे हैं बस कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर है आपका एडजेक्टिव्स, फिर है वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस और आर्टिकल। आर्टिकल देखो इसमें वैसे 8 होते हैं जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें हम 9 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं तो 8 आप यूज करोगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम जो ये टेंस होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रही हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, ये सब मैम टेंस को क्यों नहीं हमने इंक्लूड किया पार्ट ऑफ स्पीच में? तो बेटा देखो, टेंस जब आप यूज करते हो ना, तो टेंस कभी भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच में यूज नहीं होता है। टेंस आप क्या करते हो, वर्ब को ही मॉडिफाई करते हो ना। आई ईट, मैं खा रही हूं, आई एट, मैंने खाया, ठीक है। तो आप वर्ब को ही मॉडिफाई करते हो टेंस में। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि टेंस एक अपना सेंटेंस का पार्ट होता है, इसलिए टेंस को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। आर्टिकल अभी नया ऐड किया है, आर्टिकल और डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमने अभी पढ़ा दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसकी कोई कंप्लीट सेंस निकल सके उसको हम क्या बोलते हैं जी, सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस में क्या क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है और एक वर्ब आती है, ठीक है। 2 घर में सदस्य है और उनकी क्या है, एक बेटी है, वर्ब, ठीक है। वर्ब के बिना काम नहीं होगा, सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। तो देखो अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द पर्सन थिंग वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसके बारे में हम बात की जा रही है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ये आप नोट कर लेना, या तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फिर है एक और चीज पूछी जाती है जी, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट देखो, जो हमारे जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, या तुम बोलते हो, तुमने बोला कि वी आर स्टडिंग, ठीक है, आप ये यूज कर रहे हो। तो जो वी क्या है, वी हमारा क्या है जी, सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद आर स्टडिंग क्या है, हमारा ये प्रेडिकेट है, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस का आगे वर्ब से आगे का जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब के आगे का पार्ट प्रेडिकेट होता है। ये काफी सारे ना एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि ये प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इसमें आप मेरे साथ साथ करेंगे और बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब अपना जो प्रेडिकेट है वो कौन सा है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज आप नोट करो, सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला राम इज ईटिंग, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही राम है तो ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। अगर मैं बोलूं राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो यहां पे कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है बताओ इसमें? तो यहां पे कौन सा होगा? आप बोलोगे कि मैम ये दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका एक ही होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से, आधे बच्चों ने तो कर भी लिया होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, द बुक इज कैप्ट ऑन द शेल्फ। तो किसके बारे में वो बात हो रही है? बुक के बारे में बात हो रही है, तो बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसके आगे जो मैंने बोला है वर्ब से जो आगे का पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है जी, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में बात करें, हर ब्रदर विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर, किसके बारे में बात हो रही है? उसके भाई के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। थर्ड आ जाओ, द रोड्स एंड ब्रिज वर रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। तो रोड्स की और किसकी बात हो रही है, ब्रिज की बात हो रही है। तो रोड और ब्रिज दोनों हो गए सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। समझ आ गया आपको? फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, रीडिंग नोवेल इज हिज फेवरेट पास टाइम, कि भाई नोवेल पढ़ना उसका सबसे फेवरेट है, जब वो खाली होता है तो उसका पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है नोवेल, वो रीड करता है। वैसे भी देखो रीडिंग आपको अडॉप्ट करना ही चाहिए, रीडिंग सबसे बेस्ट चीज होती है जब भी आप खाली हो रीडिंग करो, ठीक है। तो रीडिंग नॉवेल्स क्या है,
इज हिज पास टाइम, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया हमारा। फिर है पांचवा, क्लोज द डोर क्वाइटली। तो अब आप बोलोगे मैम इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, और आपने बोला था कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कैसे बनेगा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्लोज द डोर क्वाइटली। तो इसमें क्या है, आप बोलोगे ये तो पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ना हो। कुछ सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब मैं इसमें देखो, अब मैं बोल रही हूँ अपने भाई या मेरा भाई या बहन बैठा है, आपका भी भाई बहन बैठा है, तो आप क्या बोलोगे, क्लोज द डोर। तो इस ऑटोमेटिकली है कि आप किसको बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, तो उसमें सब्जेक्ट वो होता है, बट इसमें सेंटेंस में हम नहीं लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है जी, प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 6, द फोन इज चार्जिंग नियर द विंडो। किसके बारे में बात हो रही है, फोन के बारे में बात हो रही है, तो फोन हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इज चार्जिंग नियर विंडो, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, राइट। 7th आ जाओ, माई आंट विल रिटर्न आफ्टर 2 वीक्स। किसके बारे में, उसकी आंट के बारे में बात हो रही है कि वो रिटर्न वापस आएगी 2 हफ्ते के बाद। तो ये क्या हो गया जी, पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइट्स एंड फैंस वर स्विच्ड ऑफ बाय द गार्ड। कि लाइट और फैन किसने बंद कर दिए, गार्ड ने बंद कर दिए। किसकी बात हो रही है, लाइट्स की और फैंस की। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो देखो अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको समझ आ गया। तो अब आता है, हमने क्या क्या पढ़ा था, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक हमारा क्या होता है जी, वर्ब होता है। सब्जेक्ट हमने समझ लिया, अब आती है ऑब्जेक्ट की बारी। तो सब्जेक्ट क्या होता है जी, जो बताते हैं चाचा जी हमारे किसके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या है जी, जिसपे जो बात हो रही है उसका असर क्या हो रहा है। जैसे कि भाई मैंने बोला कि पीयूष है, ठीक है, पीयूष रैंक द बेल। तो पीयूष ने क्या किया है, रैंक किया है किसको, बेल को। पीयूष ने, पीयूष की बात हो रही है, पीयूष ने क्या किया, बेल बजाई है। बजी तो क्या है, बेल है ना, राइट। पीयूष थोड़ी ना बजा है, बेल बजी है। तो क्या है, बेल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट को क्या बोल सकते हो, डूअर बोल सकते हो, और ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हो, रिसीवर बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये भी ये कह रहा है, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस, जिसके बारे में बात हो रही हो, और इट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द वर्ब। कि भाई कुछ जो काम हो रहा है वो उसको रिसीव कर रहा है, वो क्या है, रिसीवर। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, दोनों ही कौन हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कोई आप ये नहीं कर सकते कि वर्ब लगा दी सेंटेंस में। वर्ब वाले भी एक सेंटेंस होता है, बट आपको वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, और दोनों कौन हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं, संज्ञा, या फिर सर्वनाम, प्रोनाउंस हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब इसमें बताओ कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। शी रॉट अ लेटर, तो शी क्या है, शी ने क्या लिखा, लेटर लिखा। तो यहाँ पे क्या होगी, शी सब्जेक्ट हो गई, और लेटर क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये बीच का क्या बैठा है यहाँ पर, बीच का क्या है, काम जो कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं, क्रिया कर रहे होते हैं, वो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो रोट क्या हो गया जी, वर्ब। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड, द बॉय किक द बॉल। बॉय ने क्या किया, बॉल को किक किया। किसको किक किया, बॉय को, बॉल को, बॉय को कह रही हूँ, बॉल को किक किया। तो ये क्या हो गया, बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया और बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माय मदर कुक्ड फूड, किसने बनाया, फूड, मदर ने। बना तो क्या, फूड बनाना भाई। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मेरी मदर ने बनाया है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर आ जाओ, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। जैसे मैं तुम्हें भी पढ़ा रही हूं, तो टीचर ने क्या किया, लेसन को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन किसको किया, लेसन को। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। तो किसने तोड़ा ग्लास को, किसने तोड़ा, चाइल्ड ने तोड़ा। तो करने वाला कौन है भाई, चाइल्ड। और टूटेगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्लास टूटेगा, और क्या टूटेगा, दिल थोड़ी ना टूटेगा। यहाँ पे ग्लास की बात हो रही है, कुछ भी चले जाते हो यार तुम। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट अ क्वेश्चन। टीचर ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, किससे, स्टूडेंट से। तो ये क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। आगे आ जाओ 7th, लास्ट है,
द शॉपकीपर सोल्ड पेन, किसने बेचा, क्या बेचा, शॉपकीपर ने बेचा, बट बेचा क्या, पेन बेचा, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो होपफुली आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे भी ना दो चीजें होती है। अब ऑब्जेक्ट चाचा जी बोलते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, मैं ऐसे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट समझ आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट भी किसका होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है जी प्रेपोजिशन का। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, मैंने बोला आई हैव, या फिर ये लिखो आई गेव अ रिंग टू माई सिस्टर। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई मैंने अपनी बहन को क्या दी है, रिंग दी है, बट तुम कहोगे बहन को नहीं दी, चलो फियांसे लगा लो, गर्लफ्रेंड लगा लो, कोई भी लगा लो। तो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट कि मैंने दी है। गेव क्या है जी, दी है, तो वर्ब हो गई यहाँ पर। और रिंग क्या है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो गेव क्या है, गेव के साथ रिंग दी है, भाई रिंग दी है, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। और मैम ये कहोगे ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दो दो ऑब्जेक्ट कैसे आ गए, तो एक बेटा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऐसा। और आप बोलोगे अब कि क्या ये दोनों साथ ही होंगे हमेशा, देखो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में ये दोनों साथ हो। अगर मैं यहाँ पे लिखती आई गेव अ रिंग, तो आप समझ जाते हैं हाँ भाई मैंने रिंग दिया। अगर मैं लिखती ना किसको दिया है, तो तुम्हें मतलब भी नहीं है कि मेरे से पूछ लो कि किससे दिया है ना, तुम्हारी मजाल है कि तुम मेरे से पूछ लो भाई तुमने किसको रिंग दिया है ना। तो इसलिए ये भी आप लिख सकते हो, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख सकते हो। तो आई गिव अ रिंग, अब इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अगर अलग अलग है तो दो का नाम तो होगा ही, ऐसा तो नहीं हो सकता सन है तो सन ही रहेगा, एक सन दो सन, ऐसे नहीं बोल सकते हम, राइट। तो हमारा जो बिल्कुल वर्ब के जो बिल्कुल साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वर्ब के बिल्कुल सटा हुआ होता है, बिल्कुल चिपक के रहता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब से थोड़ा दूर बना लेता है या प्रेपोजिशन के साथ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब चलते हैं हम आगे, ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ कहानी नहीं है, आगे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करके बताओ, और इसमें मुझे ये भी बता देना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो गर्ल सेंट अ लेटर टू हर फ्रेंड, तो गर्ल कौन है जी, आपको पता ही होगा गर्ल कौन है, हाँ ये भी हो सकती है जो पढ़ रही है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट, सेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अ लेटर कौन सा हो गया जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू हर फ्रेंड क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम इसको बोलेंगे, अगर बोलने में बात हो तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू स्टूडेंट्स, किसको पढ़ाया है, स्टूडेंट्स को, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसने किया है, टीचर ने किया है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। एक्सप्लेन क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गई। समझ आ गया आप लोगों को, आ जाओ अब, समझ आ गया तो थर्ड पे आ जाओ। द मैन कट द फ्रूट विद द नाइफ, तो मैन ने क्या कट किया, फ्रूट कट किया, तो मैन ने काम किया तो सब्जेक्ट हो गया। कट किया तो फ्रूट कट क्या हो गई, वर्ब हो गई। फ्रूट कट किए हैं तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसके साथ कट किया है, किसके साथ जी, नाइफ से कट किया है। और क्या कि कोई खड़े थोड़ी ना होगा साथ में कि किसके साथ कट किया है, कैसी बातें करते हो यार तुम भी। तो ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आ गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्थ तुम खुद करो, फिफ्थ भी तुम खुद करो, देखो तुम्हें आता है या नहीं। इसका आंसर है ना दोनों का, मुझे ना कमेंट में लिख के देना कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, देखते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पे आ जाओ। द चाइल्ड थ्रू द बॉल इनटू द पोंड, तो चाइल्ड ने फेंकी है बॉल, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब, कौन गिरा है, बॉल गिरी है, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनटू द पोंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ जाओ आगे। द पुलिस कॉट द थीफ विद द ग्रेट एफर्ट, पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, चोर मचाए शोर। पुलिस हो गया हमारा सब्जेक्ट, कॉट हो गई हमारा वर्ब। द थीफ किसको पकड़ा जी, थीफ को पकड़ा, बट लेकिन ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और किसके साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, 8th और 9th भी आप खुद से करेंगे और 10th भी आप खुद से करेंगे। ये अब आसान है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा मैं मंत्र नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा तुम्हारे को कि कौन सा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, हम चलते हैं अपना
नेक्स्ट पे अब आता है हमारा दो दादाजी आ गए हैं हमारे, हमारे मम्मी पापा थे कौन कौन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन उनके बड़े भी तो बैठे होते हैं ना, तो उनके बड़े कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट तो मैम प्रशंसा होती है, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बेटा देखो एक कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जी, किसी को अप्रिशिएट करना, तारीफें करना, उसके तारीफों के पुल बांध देना, ठीक है, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट देना। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, पूरक, जिसको होता है पूरक मतलब होता है मतलब उसको कंप्लीट करता है, किसी को कंप्लीट करता है वो चीज, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, यहां पे लिख लेते हैं, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, एक बात बताओ, किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं मेरे भाई की बात कर रही हूँ, राइट। तो मेरा भाई क्या है जी, डॉक्टर है, ठीक है, तो अपने भाई के बारे में ही बात कर रही हूँ, यहाँ पे किसी और के बारे में तो नहीं बात कर रही ना, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकती ना कि भाई उसका असर किसी और पे जाके पड़ा और वो डॉक्टर बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भाई की ही बात हो रही है, भाई ही क्या है, डॉक्टर है। तो ये क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो सब्जेक्ट को ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट की हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, द फूड इज डिलीशियस, क्या है डिलीशियस, खाना ही तो डिलीशियस है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इज अ स्टूडेंट, किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट कौन है, वही तो स्टूडेंट है और कोई तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी क्या है, ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही हमारा एक और, हमारे दादा दादी होते हैं तो दादी जी भी होते हैं हमारी, क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो दादाजी ने हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो, आई इलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम, किसको इलेक्ट किया है मैंने, उसी को ही इलेक्ट किया है, किसको, उसको इलेक्ट किया है कैप्टन टीम का, ठीक है, तो ये भी कौन है, हिम, मतलब उसी को ही, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही है ये, ठीक है, इसी को ही मैंने क्या किया है, कैप्टन, इसी के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ही मेड हिज पेरेंट्स एंग्री, तो हमारा जो पेरेंट्स को ही उसने क्या किया है, गुस्सा दिलाया है, तो उसके पेरेंट्स के बारे में ही बात की जा रही है। दे नेम्ड देयर डॉग ब्रूनो, किसी के कुत्ते का नाम है क्या ब्रूनो, बताना एक बार कमेंट में कि किसी के कुत्ते का नाम ब्रूनो है, क्योंकि आजकल लोग पेट्स बहुत अपना पालते हैं, तो भाई कोई हो ब्रूनो, या फिर आपके डॉग का नाम क्या है बताना मेरे को, ठीक है। तो दे नेम्ड देयर डॉग ब्रूनो, तो किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में ही बात हो रही है आगे, तो ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, कि मेरे को वो कहीं भी नहीं दिख रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कुछ सेंटेंस देती हूँ, उसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चलो आ जाओ, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये लास्ट है, ये टॉपिक हमारा बेटा लास्ट है आज का, ठीक है, बेसिक्स का पार्ट 1 का आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2, लेकिन पार्ट 2 में तभी लेकर आऊंगी, आप लोग इस पे जितना प्यार दोगे, जितना देखोगे इसको, ठीक है, और मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताओगे, तभी मैं लेके आऊंगी, तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो देखो कोई फायदा नहीं है भाई, हमारी भी एनर्जी वेस्ट होती है यार, टाइम निकाल के हम लोग आपके लिए आ रहे हैं, तो आप भी हमारे को उतना सपोर्ट करो, प्यार करो कि हाँ भाई हम लोग आगे, हमारा मोटिवेशन डाउन ना हो, है ना। पूरा दिन काम धंधा करके फिर से आते हैं भाई, चलो रिकॉर्डेड करो, बच्चों के लिए डालनी है, क्योंकि बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। तो देखो, इसलिए कमेंट जरूर जरूर होने चाहिए वीडियो में, ऐसा ना हो देख के चल 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 कौन है, देखेंगे बाद में अगली वीडियो का वेट, तो अगली वीडियो तभी आएगी जब आप इस पे बहुत सारे कमेंट करेंगे, और पार्ट 2 जल्दी ही डाल दूंगी। और ये भी बताना कैसी लगी, ठीक है, समझ आया या नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझ आना, अगर समझ आ गया तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। आ जाओ फर्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, ही इज एन एंग्री कह रही हूँ, मेरे एंग्री ना मेरे दिमाग में ना स्ट्राइक कर गया, एंग्री एंग्री एंग्री, क्योंकि मैं भी अब एंग्री होने वाली हूँ, है ना। तो देखो,
ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो किसकी बात हो रही है? ही की ही बात हो रही है। कौन है? वही है इंजीनियर की प्रोफेशन से, अपने पेशे से क्या है? इंजीनियर है। तो इसमें क्या आ गया जी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। माय ब्रदर इज डॉक्टर। देखो यहाँ पे ये आ गया वही सेंटेंस, तो ये तो है ही, मैंने करा ही दिया, तुम्हारे को दिमाग ही नहीं लगाना। द स्काई इज वेरी क्लाउडी टूडे। किसके बारे में बात हो रही है? स्काई के ही बारे में हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही क्या है? क्लाउडी है आज, ठीक है। हर वॉइस साउंड्स प्लेजेंट, कि भाई उसकी आवाज ही क्या है? बहुत ही मधुर है, अच्छी है। तो ये भी क्या है? इसके बारे में ही, उसी की आवाज के बारे में हम बात हो रही है, उसी को ही वो कंप्लीट कर रहे हैं। दिस बुक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। किसके बारे में बात हो रही है? बुक के ही बारे में बोल रहे हैं कि भाई ये इंटरेस्टिंग बुक है। वी मेड हर द टीम लीडर। किसको बनाया हमने? उसी को बनाया। क्या बनाया? टीम लीडर बनाया। तो ये क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो द कमेटी चोज द हिम द चेयरमैन। किसको चूज किया? उसी को ही चूज किया। क्या चूज किया? अपना चेयरमैन चूज किया। तो हम उसी को ही बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते ना कि भाई किसी और को चूज कर लिया या उसकी किसी और के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी के बारे में दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आगे आ जाओ। आई अपॉइंटेड हर मैथमेटिक्स टीचर। कि किसको अपॉइंट किया मैंने? उसी को ही अपॉइंट किया है मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो उसी के बारे में मैं फर्दर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द जजेस डिक्लेयर्ड हर द विनिंग। किसको डिक्लेयर किया? उसी की ही विनर डिक्लेयर किया है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। किसको बताई स्टोरी? हमें ही बताई है। तो ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे ऑफर्ड हर अ जॉब। किसको दी है जॉब? उसी को ही क्या की है? ऑफर की है जॉब। तो ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, क्लियर कर लेंगे भाई, बातचीत करके मसला सुलझा लेंगे, जो भी अगर कोई डाउट होगा, ठीक है। और मुझे अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो मुझे जरूर 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 बताना कि भाई कैसा लगा लेक्चर, क्योंकि भाई हमको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है रे बाबा, ठीक है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो ये जरूर कमेंट करके बताना कि समझ आया या नहीं आया और कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब पार्ट 2 में। वेट करना, पार्ट 2 तभी बनाऊंगी जब कमेंट आएंगे, तभी बनाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।